आप सभी का स्वागत है चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। आज की वीडियो 11वीं कक्षा समाजशास्त्र के छात्रों के लिए है। ये उनके लिए एक रिवीजन पेपर है जो उनके एग्ज़ाम की तैयारी में बेहद काम आने वाला है। सभी बच्चे अपनी तैयारी को टेस्ट करने के लिए एक कॉपी और पेन अपने साथ रख कर बैठें। अगर आपने नहीं रखा हुआ है तो जल्दी से पहले वीडियो को पॉज करके कॉपी और पेन ले आइए ताकि आप अपने आप को चेक कर सकें और मेरे आंसर बताने से पहले ही आप सभी प्रश्नों के उत्तर लिखते चले जाएं। आइए शुरू करते हैं। हम प्रारंभिक समाजीकरण कहाँ सीखते हैं? परिवार में, समाज में, स्कूल में या सभी में? वैसे तो समाजीकरण सभी जगह सीखा जाता है, लेकिन प्रारंभिक यानी कि सबसे पहले समाजीकरण सीखते हैं परिवार में। प्रश्न नंबर 2, संस्कृति के सैद्धांतिक आयाम कितने हैं? 2, 3, 4 या 5? इसका उत्तर है 3। संस्कृति के 3 सैद्धांतिक आयाम हैं: संज्ञानात्मक, मानकीय और भौतिक। प्रश्न नंबर 3, पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन हैं? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम या उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका उत्तर है कार्ल मार्क्स। प्रश्न नंबर 4, आधुनिक वर्ग व्यवस्था किस पर आधारित है? जन्म पर, उपलब्धि पर, धर्म पर या उत्पादन पर? आधुनिक वर्ग व्यवस्था आधारित है उपलब्धि पर। प्रश्न नंबर 5, किस प्रकार के परिवारों में नव दंपति पत्नी के अभिभावकों के साथ रहते हैं? नव दंपति यानी कि वरवधु, नवविवाहित वरवधु पत्नी के माता पिता के पास रहते हैं। पितृस्थानिक परिवार, मातृस्थानिक परिवार, पितृतंत्रात्मक परिवार या मातृतंत्रात्मक परिवार? और इसका उत्तर है मातृस्थानिक परिवार या मातृस्थानीय भी कहा जाता है इसको। प्रश्न नंबर 6, बाह्य और सबसे निम्न जाति किसे कहा गया है? ब्राह्मण वर्ण को, क्षत्रिय वर्ण को, वैश्य वर्ण को या पंचम को? इसका उत्तर है पंचम, जो किसी भी श्रेणी में नहीं आते। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से असमानता का चरम रूप कौन सा है? जाति, स्टेट, वर्ग या दास प्रथा? उत्तर है दास प्रथा। प्रश्न नंबर 8, किस भारतीय समाजशास्त्री ने डॉक्टरेट की उपाधि 2 बार प्राप्त की है? डीपी मुखर्जी, AR देसाई, MN श्रीनिवास या उपरोक्त में से कोई नहीं? उत्तर है MN श्रीनिवास। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु है? सामाजिक समूह, सामाजिक संस्थाएं, संबंध या उपरोक्त सभी? उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 10, समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? अगस्त कॉम्टे, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स या मैक्स वेबर? आंसर है अगस्त कॉम्टे। प्रश्न नंबर 11, संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी? अगस्त कॉम्टे, दुर्खीम, मैक्स वेबर या हर्बर्ट हाइमन? उत्तर है हर्बर्ट हाइमन। प्रश्न नंबर 12, समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस क्रांति का परिणाम है? रूस की क्रांति, चीन की क्रांति, फ्रांस की क्रांति या इनमें से कोई नहीं? उत्तर है फ्रांस की क्रांति। प्रश्न नंबर 13, यह किसने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? अब्राहम लिंकन, मैकाइवर एवं पेज, अरस्तु या हेरोडोटस? उत्तर है मैकाइवर एवं पेज। प्रश्न नंबर 14, कुले ने कितने प्रकार के सामाजिक समूह बताए हैं? 1, 2, 3 या 4? उत्तर है 2, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसमें ने नहीं लिखा हुआ है। कुले ने कितने प्रकार के? नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 15, सामाजिक नियंत्रण के प्रकार हैं? औपचारिक और अनौपचारिक, प्राथमिक, प्राकृतिक और कृत्रिम, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? उत्तर है औपचारिक और अनौपचारिक। प्रश्न नंबर 16, जाति किस पर आधारित है? जन्म पर, धर्म पर, योग्यता पर या सभी पर? उत्तर है जन्म पर। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने जीवन अवसर शब्द का प्रयोग किया है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खीम या इनमें से कोई नहीं? उत्तर है मैक्स वेबर।
प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस भारतीय समाजशास्त्री का जन्म 12 दिसंबर 1893 को हुआ था? लाला भगवान दास, गोविंद सदाशिव घुर्ये, AR देसाई या MN श्रीनिवास? उत्तर है गोविंद सदाशिव घुर्ये। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से किस भारतीय समाजशास्त्री की रुचि भारतीय गांवों तथा ग्रामीण समाज में बनी रही है? MN श्रीनिवास, GS घुर्ये, AR देसाई या इनमें से कोई नहीं? उत्तर है डॉक्टर MN श्रीनिवास। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने यांत्रिक एकता तथा सावयवी एकता में अंतर स्पष्ट किया है? मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने, दुर्खीम ने या उपरोक्त सभी ने? उत्तर है दुर्खीम ने। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से किसने मानव जीवन तथा पशु जीवन में अंतर स्पष्ट किया है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम या इनमें से कोई नहीं? उत्तर है कार्ल मार्क्स। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक नियंत्रण का साधन नहीं है? परिवार, धर्म, नातेदारी या कानून? उत्तर है कानून। प्रश्न नंबर 23, सामूहिक चेतना की संकल्पना किस समाजशास्त्री की देन है? AR देसाई, दुर्खीम, MN श्रीनिवास या मैक्स वेबर? सामूहिक चेतना, उत्तर है दुर्खीम। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के उद्भव और विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म से प्रभावित बताया है? AR देसाई, दुर्खीम, MN श्रीनिवास या मैक्स वेबर? उत्तर है मैक्स वेबर। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त इस परिस्थिति का आधार नहीं है? आयु, जाति, आय या नातेदारी? प्रदत्त परिस्थिति यानी कि जो व्यक्ति को पहले से प्राप्त है, और इसमें से जो नहीं है वो है आय यानी कि व्यक्ति की कमाई। प्रश्न नंबर 26, समाजशास्त्र का जन्म पश्चिमी यूरोप में कौन सी शताब्दी में हुआ था? 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी? उत्तर है 19वीं शताब्दी। प्रश्न नंबर 27, कास्ट एंड रेसेस इन इंडिया पुस्तक में किसने जाति तथा प्रजाति पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं? भगवान दास, MN श्रीनिवास, AR देसाई या GS घुर्ये? इसका आंसर है GS घुर्ये। अलग से किताब का नाम भी आ सकता है। कास्ट एंड रेसेस इन इंडिया पुस्तक किसकी है? या ऐसे भी आ सकता है कि किसने जाति तथा प्रजाति पर अपने विचार प्रकट किए हैं। प्रश्न नंबर 28, भारत के कौन से विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र विषय शुरू किया गया? लखनऊ विश्वविद्यालय, मैसूर विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय या आगरा विश्वविद्यालय? इसका उत्तर है बम्बई विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने आर्थिक संरचना के आधार पर समाज का वर्गीकरण किया है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्टे या उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका उत्तर है कार्ल मार्क्स। प्रश्न नंबर 30, भारत में प्रजातीय शुद्धता बनाए रखने के लिए कौन से प्रकार का विवाह सहायक रहा है? अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, अंतर्जातीय विवाह या उपरोक्त में से कोई नहीं? प्रजातीय शुद्धता बनाए रखने के लिए इसका उत्तर है अंतर्विवाह। इसे अंतर्विवाह भी कहा जाता है, अपनी ही जाति और अपने समूह के अंदर विवाह पर अपने गोत्र से बाहर विवाह। प्रश्न नंबर 31, राज्य का उत्तरदायित्व कौन से समाज में बढ़ जाता है? ग्रामीण समाज में, नगरीय समाज में, जनजातीय समाज में या उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका उत्तर है नगरीय समाज में। प्रश्न नंबर 32, सामाजिक परिवर्तन के रूप हैं प्रगति, उद्विकास, क्रांति या उपरोक्त सभी? उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 33, कार्ल मार्क्स के अनुसार दो सामाजिक वर्ग कौन कौन से हैं? पूंजीपति तथा निम्न वर्ग,
मजदूर वर्ग तथा पूंजीपति वर्ग, मध्य वर्ग तथा निम्न वर्ग या मजदूर वर्ग तथा मध्य वर्ग? इसका उत्तर है मजदूर वर्ग तथा पूंजीपति वर्ग। प्रश्न नंबर 34, प्रशासनिक अधिकारी किस प्रकार की सत्ता का रूप है? परंपरागत, कानूनी, करिश्माई या आर्थिक? प्रशासनिक अधिकारी को जो सत्ता प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है कानून से, यानी कि कानूनी सत्ता। प्रश्न नंबर 35, कोझिकोड कहाँ स्थित है? ये एक प्राचीन नगर है। हरियाणा, केरल, तमिलनाडु या पंजाब? और इसका उत्तर है केरल। प्रश्न नंबर 36, संयुक्त परिवार की अधिकता कहाँ पाई जाती है? शहरों में, महानगरों में, गांव में या कस्बों में? संयुक्त परिवार कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर है गांव में। प्रश्न नंबर 37, नौकरशाही किसकी अवधारणा है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्टे या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका उत्तर है मैक्स वेबर। प्रश्न नंबर 38, प्रभु जाति का अध्ययन किसने किया? एम.एन. श्रीनिवास ने, प्रोफेसर दुबे ने, ए.आर. देसाई ने या जी.एस. घुरिये ने? इसका आंसर है प्रभु जाति का अध्ययन किया है एम.एन. श्रीनिवास ने। प्रश्न नंबर 39, 2001 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 28%, 72%, 68% या 34%? और इसका उत्तर है 28%। प्रश्न नंबर 40, किस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है जिसका कार्य सामाजिक जीवन की सामान्य दशाओं का अध्ययन करना है? एक सामान्य विज्ञान किसने माना है? स्वरूपात्मक संप्रदाय ने, समन्वयात्मक संप्रदाय ने, आदर्शवादी संप्रदाय या व्यक्तिवादी संप्रदाय? सही आंसर है इसका समन्वयात्मक संप्रदाय। प्रश्न नंबर 41, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? डी.एन. मजूमदार, आर.के. मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी या जी.एस. घुरिये? इसका सही उत्तर है जी.एस. घुरिये। प्रश्न नंबर 42, जाति को बंद वर्ग किसने कहा है? मजूमदार एवं मदान ने, श्रीनिवास ने, डी.पी. मुखर्जी ने या इनमें से कोई नहीं? उत्तर है मजूमदार एवं मदान। प्रश्न नंबर 43, सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? कॉम्टे, एमाइल दुर्खीम, मैकाइवर तथा पेज या जे.एस. मिल? उत्तर है मैकाइवर तथा पेज। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से प्राथमिक समूह की विशेषता कौन सी है? औपचारिक संबंध, घनिष्ठ संबंध, बड़ा आकार या गतिशीलता? प्राथमिक समूह की विशेषता है घनिष्ठ संबंध। प्रश्न नंबर 45, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब बना? 2004, 2005, 2009 या 2010? आंसर है 2005। प्रश्न नंबर 46, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया? सांस्कृतिक विलंबना को सांस्कृतिक पिछड़पन भी कहा जाता है, अर्थात सांस्कृतिक पिछड़पन का सिद्धांत किसने दिया या सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया? आगबर्न, मैक्स वेबर, आर.पी. देसाई या स्पेंसर? और उत्तर है आगबर्न। प्रश्न नंबर 47, भारत में समाजशास्त्र की औपचारिक शिक्षा कब आरंभ हुई? 1918 में, 1919 में, 1920 में या 1922 में? सही उत्तर है 1919। प्रश्न नंबर 48, परंपरा एवं परिवर्तन पर किस समाजशास्त्री ने अपने विचार प्रकट किए हैं? डी.पी. मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई या मजूमदार एवं मदान? उसका उत्तर है डी.पी. मुखर्जी। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से संस्कृति क्या है? सीखा हुआ व्यवहार, सोचने तथा अनुभव करने का तरीका, सामाजिक धरोहर या उपरोक्त सभी? इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से समाजीकरण का अभिकरण कौन सा है? यानी कि
किन माध्यमों के द्वारा व्यक्ति का समाजीकरण होता है? वो साधन कौन से हैं, वो कारक कौन से हैं? परिवार, समकक्ष समूह, जनसंचार के माध्यम या उपरोक्त सभी? उत्तर है उपरोक्त सभी। ये थे बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट 50 MCQs या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अगर खाली स्थान भरने के लिए आएगा तो भी इसी तरीके से आएंगे, और अगर उसमें से आपका कोई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, उसका आंसर आपको लिखना है, तो लगभग इसमें से ही वो क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे जाएंगे और इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे।